ये इतना सिंपल है, लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, इसमें मैं कैसे ठीक हूँ। ये इतना सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल, ना केवल सिंपल है, ये जो मैं बताया ये साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन है। ऐसा नहीं कि कोई मेरा टेक्निक, ये पहले से ही प्रूवन है। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या करना है, यही 3 चीज करना है जो मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया। एक नियम याद रखिए, बहुत ही सिंपल नियम जो बाकी बीमारियों के लिए भी काम आएगा। शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। जो भी चीज शाम के 7 बजे के बाद या सूर्य के बाद खाते हैं वही दिक्कत करेगा। जो चीज 7 बजे से पहले खाएंगे वो बॉडी में यूटिलाइज होगा, जो 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद खाएंगे वो बॉडी में वो जाके इकट्ठा होगा। तो डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ये नियम यहीं पे नहीं, घर पे भी सबके लिए। सूर्यास्त हो गया, स्टॉप ईटिंग, राइट। कम खाने तो बोला नहीं मैंने, कम टाइम पे खाने बोला है कि 6 बज गए 7 बज गए अब मत खाओ, अगले दिन खाओ। क्या होगा जब आप खाएंगे नहीं, 7 बजे तक खा लिया उसके बाद नहीं खाएंगे तो, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो तो 24 घंटे काम कर रही है, बॉडी को तो न्यूट्रिशन हमेशा चाहिए। तो जो ट्यूमर होता है आपका बॉडी में, मान लो कहीं ट्यूमर है कहीं स्टोन है, ठीक है, बॉडी में कहीं ट्यूमर स्टोन है, तो ट्यूमर को लीजिए, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसके अंदर क्या है आप हैरान होंगे। उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, जो भी चीज बॉडी को चाहिए वो ट्यूमर एक खजाना है, न्यूट्रिशन का खजाना है ट्यूमर, कोई गंदी चीज नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन ट्रैप्ड है। जब आप शाम के ढलने के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी को तब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो जहां जहां ट्यूमर है बॉडी को पता है वो स्टोर हाउस है, वहां जाके उस ट्यूमर के अंदर से न्यूट्रिशन निकाल के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 काम हो गए आपके, एक तो ट्यूमर से छुटकारा मिल गया आपको और दूसरा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने आप को खाना बंद करेंगे। सूर्य के बाद डोंट ईट। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो कर लिया, अगर बोल रहा हूँ सब नहीं कर पाएंगे, अगर कर लिया तो ट्यूमर धीरे धीरे होंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं, नाइट ड्यूटी जिनकी होती है, राइट, यहाँ भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी होती है, वो तो रात को खाएंगे, दिन में सो रहे हैं वो। तो जो पुलिस में होता है या जो सोल्जर्स होते हैं, फ्लाइट वाले होते हैं, वो तो रात को ही जगते हैं, दिन में सोते हैं। इन लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सबसे कम होती है दुनिया में। उनमें ज्यादा कैंसर होता है, ज्यादा हार्ट डिजीज होता है, ज्यादा उनमें बीमारियां होती है, वो जल्दी मर जाते हैं। उनकी मजबूरी है, उनका जॉब भी वैसा है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। तो आप एटलीस्ट बीमारी ठीक करने के लिए पहला नियम कैंसर के लिए, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ये हो गया पहला नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम। ये इतना सिंपल है, लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, इसमें मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो जिन चीजों में पैसा खर्चा ना हो उससे ठीक नहीं होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। से बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज आपके खाने का 70 से 90% इफ नॉट 100% शुड बी रॉ, मतलब फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कच्ची सब्जी खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, खीरा, मूली, गाजर कच्चा खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि गैस बन रहा है। कुछ लोगों को तो स्टीम करना, उनको स्टीम समझते हैं, स्टीम करना उसको, राइट। और जिनके दांत ठीक से नहीं काम करते तो उसको थोड़ा और स्टीम करना, नरम हो जाएगा तो खा सकते हैं। अगर आपका 70 से 90% फूड इनटेक रॉ हो जाए और अगर आप शाम ढलने से पहले पहले अपना सारा खाना खत्म कर पाए, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट साइंस है जो बॉडी के जो ट्यूमरस एक्टिविटी है, कैंसरस एक्टिविटी, उनको धीरे धीरे कम कर देगा। और एक चीज और करेगा, 1 महीने के अंदर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन जब बढ़ेगा तो वीकनेस आपकी चली जाएगी, आपका बॉडी वेट वापस आने लगेगा, आपका पेन कम होने लगेगा। लेकिन आपको बॉडी का साइंस ये नहीं पता कि ये बढ़ा है तो बॉडी इसको डिसॉल्व भी करेगी, ऑटोमेटिकली करेगी। कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब बॉडी डिसॉल्व नहीं कर पाती वो बढ़ता जाता है। वो कब होता है, वो उनके केस में होगा जो सनसेट के बाद खाएंगे, राइट। वो उनके केस में होगा जो जिनके फूड में रॉ शून्य होगा, कच्चा है ही नहीं फूड में, राइट। नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन कच्चा वाला पार्ट है ही नहीं। उनके केस में होगा कि वो ट्यूमर ग्रो होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 2 चीज इंक्लूड करना है कि DIP डाइट जो आप करते हैं, ब्रेकफास्ट में फल खाते हैं ना यहाँ पे, लेकिन ये वाला फल तो घर पे भी खा सकते हैं, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज फूड एज मेडिसिन आई कॉल इट, कि DIP डाइट जिसे हम बोलते हैं कि भाई आपके 70% डाइट रॉ होना चाहिए और शाम ढलने के बाद कुछ मत खाइए। अगर आप ये कर पाए
तो आपका जो कैंसरस एक्टिविटी है वो कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे रिग्रेस करने लगती है, वो ठीक होने लगती है। अब ये करने के लिए आप हॉस्पिटल आके हमारे कीजिए तब भी ठीक है, यही चीज घर पे कीजिए तब भी ठीक है, राइट। तो जहां मर्जी, लेकिन ये चीज करेंगे नहीं तो ठीक होंगे नहीं, ये पक्का है, और करेंगे तो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप आते ही स्टेज पे हैं जब ऐसी दर्द होता है, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है, जैसे अभी भी देखा कुछ लोगों के पेट इतना बड़ा हो गया आए स्टेज पे, तो फिर उनके लिए इतना काफी नहीं होता। फिर तीसरी चीज हम उसमें जोड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन आप में से कुछ लोगों ने किया, गर्म पानी के टब में, राइट। इसमें क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जब गर्म पानी के टब में आप बैठते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो आपका स्किन तीसरे किडनी की तरह काम करता है। जो चीजें बॉडी में नुकसान दे रही है, वो ट्यूमर हो सकता है, वो स्टोन हो सकता है, वो क्रेटनिन भी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड हो सकता है, कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा है जो बॉडी को तकलीफ दे रही है। तो उसको डिसॉल्व करके, उसको खत्म करके बॉडी स्किन के रास्ते उसको निकालने की कोशिश करती है। लीवर में भी पेट मटके की तरफ बढ़ता गया, तो यानी कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक से काम नहीं कर रहा तो हम 3 बदलाव करेंगे। पहला, फूड एज मेडिसिन, जो मैंने बोला 70 to 90% रॉ होना चाहिए। रॉ कच्चा अगर आपको हजम नहीं होता तो स्टीम होना चाहिए। दूसरा, टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। और दूसरा, और तीसरा, हॉट वाटर इमर्शन का टब घर पे बना लें। अभी आए ना, घर पे फोन कर दें कि एक टब लेके आओ, उसमें पानी होना चाहिए, वो 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करे जब तक आप वहां बैठे हैं। ये सुबह शाम रोज कीजिए। बॉडी में जब वो करते हैं, बैठते हैं, तो मान लो यहां तक पानी के अंदर है और ये पार्ट पानी के बाहर, ऐसे ही होता है ना। जो पार्ट पानी के बाहर है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी तो हम पानी में है ही नहीं, तो हम सबके सिर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है, 20% ज्यादा। मानो ऐसे कि आप कोई दौड़ लगा रहे हैं, हालांकि आप तो बैठे हैं और आप थकने लगते हैं जबकि आप बैठे हैं। सिंपल, जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है बड़ी तेजी से, तो ऐसे में कहीं ट्यूमर है, कहीं सिस्ट है, कोई किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, उनमें करेक्शन होना शुरू हो जाता है। और जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए वो स्किन के रास्ते बाहर निकलने लगती है। और उसके बाद जब उसके 1 घंटे बाद बाहर उतरते हैं हॉट वाटर से, तब दोबारा अपना वेट अगर करेंगे तो वेट भी आपका घटेगा 500 ग्राम। वेट घटाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए जब वो बॉडी से बाहर से निकाल दिया, पानी में डाल दिया, तो जाहिर सी बात है जब दोबारा वेट करेंगे पहले दिन ही, तो आपका वेट 500 ग्राम, किसी का 1 kg वेट घट जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा है वो भी घट जाएगा। लेकिन ये रोज करना पड़ेगा, और रोज करने के लिए 3 महीने 4 महीने भी करना पड़ सकता है जब तक ठीक ना हो जाए। तो इसलिए हॉट वाटर इमर्शन का टब घर पे आप बनवा लीजिए। एक बार ही तो बनाना है, एक बार बनवाएंगे ठीक हो जाएंगे तो फिर उसको आप डिसमेंटल कर दीजिए, जिंदगी भर नहीं करना। तो याद रखिए, हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया हो जाता है। मेरी बॉडी में इस वक्त 5 लीटर खून है, 4 महीने बाद मिलेंगे तो वो उस वक्त मेरे बॉडी में जो खून होगा उसका एक बूंद भी पुराने वाला, इस वाला नहीं होगा, बिल्कुल नया होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो 4 महीना लग जाएगा, 4 महीने में पूरा खून नया हो जाता है, आपकी बॉडी नई हो जाती है। तो लेकिन इस 4 महीने में नया खून जब बन रहा है, वो नया खून किससे बन रहा है? वो जो आप रॉ खा रहे हैं उस वाले से बन रहा है, राइट। शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खा रहे हैं तो कोई चीज डिपॉजिट नहीं हो रही है, और जो चीज ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, जो आपको तकलीफ दे रही है, हॉट वाटर से उसको निकालते जा रहे हैं। ये इतना सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल, ना केवल सिंपल है, ये जो मैं बताया ये साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन है। ऐसा नहीं कि कोई मेरा टेक्निक, ये पहले से ही प्रूवन है। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो दवाइयां, चाहे यहाँ की दवाइयां हो या कहीं की दवाइयां हो, आपको दवाई से पीछे छुड़ाना है, राइट। टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा बहुत कुछ दे दिया, टॉनिक वगैरह, वो तो अलग बात है, लेकिन हजारों रुपए की दवाइयां ना तो यहाँ से लीजिए ना कहीं से लीजिए। क्या करना है, यही 3 चीज करना है जो मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया। तो इतना सिंपल है, तो इनको आप फॉलो कीजिए और उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। तो पैसे भी बचाइए और अपनी हेल्थ भी बचाइए। So with that, I close. All the best.